हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बुक टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम के टाइम हम पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारी याददाश्त कमज़ोर होने का कारण क्या है? क्यों कुछ लोगों का ब्रेन इतना शार्प होता है और कुछ लोग इतना स्ट्रेस कैसे हैंडल कर लेते हैं? ये वीडियो आपके माइंड को शार्प कर देगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें ब्रेन के 12 रूल्स बताए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं, बट वीडियो पूरा देखें। ऑथर जॉन मेडी ने अपनी बुक ब्रेन रूल्स में टोटल 12 रूल्स बताते हैं, जो इन्होंने कई साल के रिसर्च में पाया है। ये 12 रूल्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट है एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। रिसर्च में लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप में वो लोग थे जो डेली एक्सरसाइज करते थे और दूसरे ग्रुप के लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते थे। रिसर्चर्स ने पाया कि पहले ग्रुप की परफॉर्मेंस दूसरे ग्रुप से बहुत अच्छी थी। हर मामले में हमारा ब्रेन डेली 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन जब हम हफ्ते में 2 या 3 दिन कोई 30 मिनट का फिजिकल एक्सरसाइज करें तो हम अपने ब्रेन की पावर को 2 गुना बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज करने से ब्रेन में ब्लड पहुंचता है, जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंच सके। ऑक्सीजन पहुंचने से ब्रेन में न्यूरॉन्स पहुंच सकते हैं ताकि ब्रेन की शार्पनेस बढ़ सके। सेकेंड है सर्वाइवल। इंसान के आज तक जिंदा बचने का कारण है कि वो खुद को बचाना और रहना सीख गया। हमारा दिमाग एक दूसरे की फीलिंग को अच्छी तरह समझता है। अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर के साथ अच्छा फील नहीं करता तो वह अकेला महसूस करेगा और टीचर की बात को नहीं समझ पाएगा। यही रूल ऑफिस में भी लागू होता है। जब बॉस के साथ कोई एम्प्लॉय कनेक्ट नहीं कर पाता तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तीसरा है रिपीट टू रिमेंबर। अगर आपको याददाश्त की प्रॉब्लम है तो यह रूल आपकी मदद करेगा। हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें हमारे टॉपिक को उसी इन्वायरमेंट में आसानी से याद आएगा जिस इन्वायरमेंट में हमने उसे याद किया था। जैसे यदि हमें एग्ज़ाम हॉल में भूलने की आदत है तो हमें अपने स्टडी रूम को बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल जैसा रखने की ज़रूरत है। चौथा है रिमेंबर टू रिपीट। ये रूल हमें बताता है कि हम अधिकतर इन्फॉर्मेशन कुछ ही मिनट में भूल जाते हैं। यदि हमें कोई चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए याद रखनी है तो हमें उससे रिलेटेड चीज़ों को भी याद करना चाहिए, उसके साथ जोड़ के, और उस टॉपिक को समय समय पर रिपीट भी करना चाहिए। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ट्रिक्स बताए जाते हैं। पांचवा है स्ट्रेस ब्रेन्स डोंट लर्न थिंग्स। स्ट्रेस कभी हमारे लिए अच्छा भी था, जो कि बहुत कम हुआ करता था। जैसे जानवरों से, पहले जानवर या तो इंसानों को खा जाते थे या वो बच जाते थे, जिससे बच जाने पर कोई स्ट्रेस नहीं होता था। लेकिन अब स्ट्रेस बहुत लो स्ट्रेस है, बट डेली है। जैसे जॉब की स्ट्रेस, पढ़ाई की स्ट्रेस, घर वालों की स्ट्रेस। आप इन स्ट्रेस से खुद को बचा नहीं सकते, जो हमारे लिए सही नहीं है। स्ट्रेस से हमारी मेमोरी पावर कम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा स्ट्रेस होने से आप भूल जाते हैं। स्ट्रेस को मेडिटेशन और एक्सरसाइज से कम किया जा सकता है। छठवां है एवरी माइंड इज़ नॉट वायर्ड। किसी भी 2 लोगों का दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। स्कूल में पढ़ने वाले लड़के कई प्रकार के होंगे, जैसे कोई लंबा होगा, कोई मोटा होगा, कोई छोटा होगा, कोई पतला होगा। इसी प्रकार सबके दिमाग भी अलग अलग प्रकार के होंगे। सब अपने इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह माइंड में स्टोर करके रखते हैं। आप अपने स्टडी के मैटर्स को राइट में रखते होंगे और आपका भाई लेफ्ट में। सातवां है सेंसरी इंटीग्रेशन। जो हमारे 5 सेंसर है, जैसे देखना, सूंघना, टच करना, सुनना और टेस्ट करना, ये सभी साथ में काम कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब हम कोई चीज़ याद करते हैं तो आप एक परफ्यूम को सूंघें। जब आप उस परफ्यूम को दोबारा सूंघेंगे तो वो चीज़ें आसानी से याद आ जाएंगी। या पढ़ते समय किसी फ्लेवर की च्युइंगम को खाओ। जब आप च्युइंगम दोबारा खाएंगे तो वो चीज़ें आपको आसानी से याद आ जाएंगी। 8वां है स्लिप वेल थिंक वेल। बहुत लोग सोचते हैं कि सोना टाइम वेस्ट करता है, सोने से क्या फ़ायदा होगा, बट जब हम कम सोते हैं या हमारा परफॉर्मेंस ख़राब होता है और मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कम सोने से स्ट्रेस बढ़ता है, लेजीनेस बढ़ता है, हमारा अटेंशन कम होता है और हमारा मेमोरी भी कम होता है। 9वां है वी डोंट पे अटेंशन फॉर बोरिंग थिंग्स। हमारा दिमाग बोरिंग थिंग्स पर ध्यान नहीं देता।
हम उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन पर हमें इंटरेस्ट होता है, जिसे हम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पसंद करते हैं, जो चीज़ें हमारे साथ किसी रीजन के साथ जुड़ी हैं। जैसे मैंने इसे कहाँ देखा है, ये कौन है, या मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, फिर भी स्कूल और ऑफिस मल्टीटास्किंग करना सिखाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए गलत है। मल्टीटास्किंग से गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 10वां है म्यूजिक कैन बूस्ट आवर ब्रेन। म्यूजिक सुनना या कंपोज करने से हमारा ब्रेन शार्प होता है। ऑथर की वाइफ म्यूजिक कंपोजर हैं। ऑथर ने अपनी वाइफ और बहुत सी म्यूजिशियन की स्टडी के बाद पाया कि हमारा म्यूजिक टेस्ट हमारे पर्सनालिटी को शोक करता है। म्यूजिक हमारे माइंड को शार्प करता है। म्यूजिक हमारे स्किल्स को भी शार्प करता है। म्यूजिक सुनना हमारे मूड को चेंज करता है। म्यूजिक कंपोजिंग से हमारी रीडिंग और मैथ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बढ़ा सकता है। 11th है मेल एंड फीमेल माइंड आर डिफरेंट। आदमी और औरत के दिमाग एक से नहीं होते, दोनों का दिमाग डिफरेंट होता है। रिसर्चर्स ने मैन और वुमेन को हॉरर मूवी दिखाई। मूवी देखते वक्त मैन का राइट ब्रेन काम कर रहा था और जबकि वुमन का लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा था। मेल किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उनमें सिजियोफ्रेनिया अधिक होता है, वहीं फीमेल में एंजाइटी और डिप्रेशन अधिक पाया जाता है। मेल अधिक नशे का सेवन करते हैं, वहीं फीमेल को भूख ना लगने की समस्या होती है। 12th है एक्सप्लोरेशन। हमारा माइंड कुछ न कुछ नया सीखने के लिए हमेशा रेडी होता है। हमें हमेशा न्यू थिंग्स सीखने के लिए क्यूरोसिटी होती है। चाहे हम स्कूल में हो या ऑफिस में, हम हमेशा कोई नई चीज़ बनाना चाहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हर चीज़ को उलट पुलट कर देखना होता है और उसके बारे में जानना होता है। ये क्यूरोसिटी हमारे हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे टोटल ब्रेन के 12 रूल्स जो आपको ब्रेन को शार्प और स्ट्रांग बनाएंगे और आपको नई चीज़ें सीखने में मदद करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मैं ऐसे ही बुक्स की समरीज बनाता रहता हूँ। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।